हेलो बच्चों। आज हम क्लास 11th का मैथ पढ़ेंगे और सबसे पहला चैप्टर समुच्चय को पढ़ेंगे। आज हम अपने इस वीडियो में सबसे पहले 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे और आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो पहला लेक्चर है और आज से ही हम समुच्चय को शुरू करेंगे। ठीक, तो आज के जो टॉपिक हैं वो हमारे कितने हैं? 3 हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है समुच्चय, दूसरा जो टॉपिक है समुच्चय के अवयव और तीसरा जो टॉपिक है वो है समुच्चय संकेतन। तो आज हम 3 टॉपिक के बारे में जानेंगे। सबसे जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा समुच्चय कि भाई समुच्चय क्या होता है। तो मैं आपसे बता दूं कि समुच्चय को इंग्लिश में सेट बोलते हैं। समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट। तो समुच्चय को मैंने यहाँ पे लिखा है कि समुच्चय क्या होता है, लेकिन अभी इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। अभी हम थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बात करेंगे। हम लोग समुच्चय जो है अभी अभी क्लास 11th में सुना है, एकदम हमारे लिए एक नया चैप्टर है। ठीक, अभी हम तो इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसकी अगर अंग्रेजी की बात करूं, जो अंग्रेजी में समुच्चय को कहा जाता है वो कहा जाता है सेट। तो सेट जो है हम लोगों ने बहुत पहले बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। सबसे पहला कि सेट जो है हम लोग एकदम शुरू से सुन रहे हैं, जैसे कि बालों का सेट होना। ठीक है, कुछ लोगों को सेट कर देना। ठीक है, यहाँ पे सेट कर दो, 5 लोगों को यहाँ पे सेट कर दो, 5 लोगों को वहां पे लगा के काम पे लगा दो, सेट कर दो। उस तरीके से हम लोगों ने कई जगहों पे सेट का नाम सुना है। यदि मैं आपसे कहूं कि आप एक सप्ताह में आने वाले जो दिन हैं उनका भी एक सेट बना दो। तो यदि मैं एक सप्ताह की जो बात करूं, एक सप्ताह में जो आने वाले जो दिन हैं, एक सप्ताह में आने वाले दिन, एक सप्ताह में आने वाले दिन। ठीक है, तो यदि मैं इनका एक सेट बनाने के लिए कहूं तो इन एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? संडे होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। मैंने इन 7 चीजों को लिख दिया। ठीक, तो ऐसे हम लोगों ने कई सारे सेट के बारे में सुना है बचपनों में और अभी तक हम सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन अब हमें सेट के बारे में पढ़ना है कि सेट है क्या चीज। ठीक है, और यो हम कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 11th में पढ़ेंगे, मैथ के थ्रू। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सेट क्या है। अब मैंने अभी आपसे कहा कि सेट हम कई जगहों पे सुनते हैं, जैसे बाल का सेट होना। कई लोगों को काम पे लगाने के लिए जब कहा जाता है, वर्क करने के लिए, तो कहा जाता है कि भाई 5 लोगों को यहाँ पे सेट कर दो, 5 लोगों को वहां पे सेट करो। मतलब हर जगह, कई जगह हम लोगों ने सेट के बारे में सुना है। उसी तरह से पहले हम देखेंगे कि सेट क्या है, फिर अपने इस टॉपिक पे आएंगे कि मैंने इन सारे चीजों को क्यों बताया। ठीक, तो सेट क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। हमें कुछ वस्तुएं हैं, ठीक है, तो वस्तुएं मतलब ऑब्जेक्ट्स, तो उनके सुपरिभाषित संग्रह। अब ये सुपरिभाषित संग्रह क्या है? ठीक है, हमको यही जानना है कि सुपरिभाषित संग्रह क्या है। जो संग्रह, जो कलेक्शन, ठीक है, वेल डिफाइंड हो। सुपरिभाषित को इंग्लिश में वेल डिफाइंड करते हैं। तो जो वेल डिफाइंड हो वही सेट होता है। तो ये वेल डिफाइंड होता क्या है? ठीक है, तो अभी हम इन 3 एग्जाम्पल को नहीं देखेंगे, पहले हम इसको समझने के लिए इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेट क्या है, यानी समुच्चय क्या है। तो मैंने आपसे कहा कि सेट आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपने देखा भी है सेट, हर चीज के कई जगहों पे आपने सेट सुना है। लेकिन यहाँ पे हम जो सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सेट तो हमारे कई तरीके के हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ, एक एग्जाम्पल में लिखा भी हूँ कि 4 सबसे खतरनाक जानवरों का नाम। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप 4 खतरनाक जानवर का नाम बताओ। जैसे मान लो कि आपका नाम ए है, मैंने आपका एक नाम रखा है जिसका नाम क्या है? ए है। ठीक है, और भी यदि मैं आपसे कहूँ कि बाबू आप 4 खतरनाक जानवर बताओ, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? आप कोई 4
जानवरों का नाम बताओ, ठीक है, जो आपकी नजर में एकदम खतरनाक हो दिखने में, जिससे आप डरते हो। मान लो आपकी नजर में कोई है कि भाई हाथी है, एलिफेंट है, ठीक है, डॉग है, लॉयन है, ठीक, और हर्स है, आपकी नजर में है। यदि मैं किसी दूसरे बच्चे से पूछूं, ठीक, तो उसका नाम मैं बी रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? बी। और मैं यदि उससे पूछूं कि आपकी नजर में सबसे खतरनाक जानवर बताओ, वो हमको बताएगा, मान लीजिए कैट बताएगा, ठीक है, यानी कि बिल्ली। फिर हमसे कहेगा कि चींटी है, ठीक। फिर हमसे कहेगा कि सर जिराफ है। फिर कहेगा कि बाघ है। इस तरीके से हमको उसने भी चार हमको आंसर बता दिया, ठीक है। तो आप पूछेंगे हमसे कि आप तो सेट तो बता रहे हैं कि सेट क्या है, तो इन सारी चीजों का लिखने से फायदे क्या है, ठीक, मतलब आप ये सारा चीज क्यों लिखे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए कि सेट जो है वो यहाँ पे भी मैंने आपको सेट बनाने के लिए कहा, तो आपने सेट बनाया। मैं आपके भाई या फिर आपके किसी भी दोस्त से कहूं कि आप भी एक सप्ताह में आने वाले जो दिन हैं उनका एक सेट बनाओ, तो यदि आप बनाओगे तो ये बनाओगे, यदि आपका दोस्त बनाएगा, आपका भाई बनाएगा, वो भी यही बनाएगा। यदि हमको कहोगे बनाने के लिए तो मैं भी यही बनाया हूं, देख भी रहे हैं आप लोग। लेकिन यदि मैं आपसे कहा हूं तो आपने तो चार खतरनाक जानवर ये बताए हो, आपको ये भी सेट मैंने किया कि आप ये भी एक सेट बनाओ इसका, चार खतरनाक जानवर का। फिर मैंने आपके दोस्त से पूछा तो उसने इस चारों का नाम बताया, कुछ अलग अलग हटके बताया, ठीक। ऐसा नहीं है कि आप कुत्ते से डरते हो तो आपका दोस्त भी कुत्ते से डरता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। आप डरते हो, वो नहीं डरता है। कुछ लोग छिपकली से भी डरते हैं। तो मतलब अपना ये देखना है कि कौन से लोग जो है, हर लोग हर जानवर से नहीं डरते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ अलग आया, यहाँ पे कुछ अलग आया, लेकिन यहाँ पे कोई अलग नहीं आ रहा है। किसी से भी पूछो वो यही बता रहा है, ठीक। तो मैं सुपरिभाषित को बताने के लिए इन दोनों एग्जाम्पल को लिया है, ठीक। अभी इन एग्जाम्पलों को हम नहीं करेंगे, फिर अभी तुरंत करेंगे इसके समझने के बाद, ठीक है। तो सुपरिभाषित संग्रह क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट। यदि हम एक भाषा में कहें, एक शब्द में, तो सुपरिभाषित जो संग्रह होता है वो क्या होता है? वैसा कलेक्शन, वैसा संग्रह जो एक विशेष गुण को फॉलो करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कोई एक विशेष गुण नहीं है जिसके अंतर्गत कोई एक ही आंसर लिखते हैं। हर लोग, हर प्रकार के लोग, हर अलग अलग आंसर लिख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई एक विशेष ऐसा गुण है जिससे कि सब लोगों ने एक ही आंसर बताया, सब लोगों ने एक ही चीज लिखा। ऐसा तो नहीं है ना, जो एक सप्ताह में जो दिन है उस वो 8 दिन का होता है या 6 दिन का होता है, आप एक बढ़ा दो या फिर एक घटा दो, ऐसा कुछ नहीं है। 7 दिन का है, मैंने 7 दिन लिखा है, और आपसे भी कहूंगा आप भी 7 दिन ही लिखोगे। लेकिन इसमें जरूरत नहीं है कि आप इन्हीं सारे जानवरों से डरोगे, कोई और भी इंसान होगा जो अलग जानवरों से डरता होगा, ठीक है। तो सुपरिभाषित जो संग्रह है वो क्या होता है? जो वही होता है संग्रह, वही कलेक्शन होता है जो एक विशेष गुण को फॉलो करता है। समझ में आ गया? तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह जो कलेक्शन बनाया हूं और यह जो कलेक्शन बनाया हूं, तो सुपरिभाषित का मतलब होता है कि यदि मैं किसी से भी कुछ पूछूं, किसी से भी कुछ पूछा जाए, तो वो जो हमको अपना जो जवाब बताए वो एक ही बताए। हर लोगों से किसी से भी पूछ दिया जाए तो हर लोग एक ही जवाब दें, अलग अलग ना दें। तो जो अलग अलग देंगे वो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, और जो एक ही आंसर देंगे वो सुपरिभाषित संग्रह होगा, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन मैंने किया है, यह कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। लेकिन इन दोनों की मैं यदि बात करूं तो यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे कि सुपरिभाषित कौन सा है, और सेट, जो सुपरिभाषित जो कलेक्शन होगा वही क्या होगा? सेट होगा, समुच्चय होगा।
तो हम थोड़ा इन एग्जाम्पल्स को लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। सबसे जो पहला एग्जाम्पल लिया हूं वो लिया हूं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का संग्रह। स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन सा होता है? मैं थोड़ा इसको हटा देता हूं, ठीक है। स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन सा होता है? ए ई आई ओ यू, ठीक है, 5 होते हैं। तो मैं लिख देता हूं वहां स्वर 5। ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो क्या यह जो सेट मैंने बनाया है, जो संग्रह बनाया है, ठीक है, जो कलेक्शन मैंने किया है, क्या यह कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी कि एक सुपरिभाषित संग्रह है? अब हम इसको जानेंगे। तो यदि मैं स्वर की बात करूं तो अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसमें 5 ही स्वर होते हैं। चाहे वो कोई भी बताए तो हर लोग यही बताएंगे कि ए ई आई ओ ये होता है, 5 होते हैं, ठीक है। तो सब लोगों ने तो एक ही जवाब दिया, यह भी एक किसी विशेष गुण को फॉलो कर रहा है। तो यदि कर रहा है तो यह क्या होगा? एक समुच्चय होगा। समझ में आ गया? अब मैं दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब आप प्राकृतिक संख्या तो जानते ही होंगे। जो गिनती की जो संख्याएं होती है वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, मतलब काउंटिंग नंबर जो होते हैं वही क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। तो प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा होता है? 1, 2, 3 और 4। मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यदि किसी से भी पूछूंगा तो यही बताएगा, अलग अलग नहीं बताएगा, मतलब एक ही आंसर दे रहा है। तो ये भी क्या है? कौन सा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब सुपरिभाषित संग्रह है। तो इसको भी हम कहेंगे कि यह भी एक क्या है? सेट है। अब हम इनकी बात करते हैं। 4 सबसे खतरनाक जानवरों का नाम मैंने अभी यहाँ पे लिखा था। 4 आपसे पूछा था और 4 खतरनाक जानवर आपके दोस्त से पूछा था। एक ए से पूछा था और एक बी से पूछा था। तो आपने देखा कि ए कुछ अलग आंसर दे रहे हैं और बी कुछ अलग आंसर दे रहे हैं, अलग अलग मिल रहा है। मतलब एक किसी विशेष गुण को फॉलो करते हुए वो नहीं चल रहे हैं। यदि मैं आपसे कहूं तो आप एक कोई दूसरा गुण आपके अंदर है और उनसे मैं पूछूं तो उनके अंदर एक विशेष अलग सा गुण है। मतलब हर लोगों से पूछा जाएगा तो अलग अलग अपना अपना आंसर देंगे। तो यदि अलग अलग देंगे तो क्या होगा? सेट नहीं होगा, वो समुच्चय नहीं होगा। समझ में आ गया? समुच्चय क्या होता है? समुच्चय वही होता है जो सुपरिभाषित संग्रह होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं, ठीक। और सेट का मैंने आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखा है, ठीक। तीनों एग्जाम्पल को आप अच्छे से नोट कर लो और इसको समझ लो कि सेट क्या चीज है। और ये समझ में न आए, कहा नहीं आ रहा है समझ में, आप हमें कमेंट में बता भी सकते हो, ठीक है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आएंगे, समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी में एलिमेंट ऑफ ए सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ ए सेट। अब हम थोड़ा इसको हटा देते हैं। अब हम दूसरा जो टॉपिक है वो है समुच्चय के अवयव, ठीक है। समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव क्या होता है, ठीक है, अब हम जानेंगे। तो मैंने एक समुच्चय बनाया था, अभी अभी एक सेट बनाया। एक सप्ताह का बनाया था और एक जानवरों का बनाया था, एक प्राकृतिक संख्या का बनाया था और एक स्वर का बनाया था। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने देखा था। तो मैं अभी अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है उसको मैं लिखता हूं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। आपसे मैं बता दूं, ये जो समुच्चय के जो अवयव है, ठीक है, एलिमेंट जो है वो क्या होता है। तो समुच्चय के अंदर जो भी लोग, जो भी वस्तुएं शामिल हैं, एक साथ हैं, उन्हीं सारे वस्तुओं को क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवयव बोलेंगे, यानी कि उस इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। तो मैंने अब क्या कहा आपसे कि समुच्चय में जो भी प्रत्येक वस्तुओं को, समुच्चय में
प्रत्येक वस्तुओं को क्या बोलते हैं? समुच्चय के अवयव बोलते हैं। मैंने एक यहाँ पे समुच्चय बनाया था, सेट, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 5 अलग-अलग वस्तुएं हैं, ठीक है? 5 अलग-अलग है, एक ए है, एक ई है, एक आई है, ओ है और यू है। तो इन पांचों वस्तुओं को क्या बोलेंगे? समुच्चय के अवयव बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ ए सेट बोलेंगे। समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं कि समुच्चय में आने वाले प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक वस्तु को समुच्चय का अवयव कहते हैं। ठीक है, अब आप समझिए समुच्चय के अवयव किसे कहते हैं। तो वस्तुओं के समुच्चय में जो प्रत्येक जो वस्तुएं आती हैं, जो वेल डिफाइंड जो हम कलेक्शन बनाते हैं, उसमें जो प्रत्येक जो वस्तु है, उन्हीं सारे वस्तुओं क्या बोलेंगे? समुच्चय के अवयव बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ ए सीट बोलेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक 2 टॉपिक पढ़ लिए, एक समुच्चय क्या होता है, दूसरा समुच्चय के अवयव। ठीक है, समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, और समुच्चय के अवयव क्या होता है? समुच्चय में आने वाले प्रत्येक वस्तु को समुच्चय का अवयव कहते हैं। अब हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं, समुच्चय संकेतन। थोड़ा इसको हटा देते हैं। समुच्चय संकेतन, आप तो सुने ही होंगे, संकेत करना। ठीक है, किसी भी चीज को संकेत करना, आ, उसी को मतलब हम संकेत करने को ही हम बोलेंगे कि समुच्चय को किस तरीके से संकेत किया जाता है। तो ऐसे मैं इसमें 2 3 4 जो भी है, इसमें मैं आपको नंबर वाइज बता दूंगा। और भी जितने भी सारे संकेतन होंगे वो मैं क्लास के टाइम में ही क्वेश्चंस को करते थ्रू या फिर जैसे भी हो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, वो आएगा और मैं उसको बता दूंगा। ठीक, अभी मैं थोड़ा सा आपको समझे कि जो संकेतन जो हमेशा जो जानने की जो बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहला, जो समुच्चय जो लिखा जाता है, जो संग्रह बनाया जाता है, उस संग्रह को, उस सारे वस्तुओं को एक घर में रखा जाता है। एग्जाम्पल यदि मैं आपको दूं, तो हमारे फैमिली में जो भी लोग हैं वो किसी एक घर में रह रहे हैं। ठीक है, हमारे जो फैमिली की जो एक संग्रह बनाया गया, एक कलेक्शन है, वो सारे लोग एक घर में रह रहे हैं। उसी तरीके से जो समुच्चय का जो हर एक लोग होते हैं, वो भी एक, प्रत्येक जो वस्तुएं होती हैं वो भी एक घर में रहती हैं। और वो कौन से घर में रहते हैं? मंझले ब्रैकेट में रहते हैं। कौन से ब्रैकेट में? मंझले ब्रैकेट में, यानी करली ब्रैकेट, जिसे मंझले कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, तो समुच्चय जो होता है, तो समुच्चय को किस कोष्ठक में लिखते हैं? मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। पहला टॉपिक यही है कि समुच्चय को, समुच्चय को मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है, समुच्चय जो होता है उसको किस कोष्ठक में लिखते हैं? मंझले कोष्ठक में। जैसे मैं अभी लिखा था 5 प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या लिखा था? 1 2 3 4 5। तो इसका जो एक कलेक्शन बनाया गया है, यह जो लोग एक साथ जो जुड़े हुए हैं, इन लोगों को एक घर में रखेंगे। और कौन सा घर होगा? करली ब्रैकेट होगा, यानी कि मंझला पुस्तक होगा। और ऐसे यहाँ पे बन गया है, यही है करली ब्रैकेट। यहाँ पे जो लिखा है ना पुस्तक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको ही बोलते हैं मंझले ब्रैकेट। ठीक है ना, तो ये मैंने लिख दिया। हिंदी में बोले तो मंझले ब्रैकेट, पुस्तक और करली ब्रैकेट। ठीक है, तो अब दूसरा टॉपिक है कि
भाई हमारे जो घर के जो लोग हैं, ठीक है, तो हमारे घर में तो रख दिए मैंने घर के सारे लोगों को। अब आप जानते हैं यदि हमारे घर में जो भी लोग हैं उनका एक अलग अलग नाम है। हमारा कुछ अलग नाम है, हमारे भाई का कुछ अलग नाम होगा, सारे फैमिली में जो भी सारे लोग हैं उन सबका एक अलग अलग नाम होगा। तो वो जो अलग अलग जो नाम है, तो नाम दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक फैमिली के अंदर जो लोग हैं उनका अलग अलग नाम है, और एक पूरे फैमिली में जो एक घर है उसका एक अलग सा नाम होता है। एक घर का ही नाम होता है और एक घर में रहने वाले लोगों का नाम होता है। तो जो घर का जो नाम होता है वो तो घर तो मैंने बना दिया, लेकिन अब घर का एक जो नाम होता है, जो समुच्चय को जो नाम दिया जाता है, वो एबीसीडी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। समुच्चय का जो नाम दिया जाता है वो किससे लिखा जाता है? एबीसीडी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। ठीक है, समुच्चय का जो नाम लिखा जाता है वो किससे लिखा जाता है? एबीसीडी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूंगा। अभी मैं आपसे कहा कि एक मैंने घर बनाया, घर के अंदर भी लोग हैं और एक घर का नाम भी है। तो मैंने घर का नाम तो रख दिया। अब घर के लोगों में जो अलग अलग जो वस्तुएं दिखाई दे रहे हैं, जो अलग अलग लोग हैं, उनका भी एक नाम होना होता है। तो समुच्चय के जो अंदर जो अवयव हैं, जो अवयव हैं, जो एलिमेंट है, उनका जो नाम होता है वो एबीसीडी के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। जो तीसरा टॉपिक है वो हम लिखेंगे कि जो समुच्चय का जो अवयव है, समुच्चय का अवयव यानी जो एलिमेंट है वो किसके नाम से दर्शाए जाते हैं, दिखाया जाता है? एबीसीडी के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। ठीक है, ठीक। पहला क्या बताया कि समुच्चय का जो एक भाई समुच्चय जो लिखा जाएगा वो भी एक घर है, और उस घर को रखने के लिए किस घर में रखते हैं? करली ब्रैकेट में मंझले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। फिर दूसरा क्या बताया कि जो समुच्चय का जो नाम है वो किससे लिखा जाता है? एबीसीडी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। और जो समुच्चय का जो अवयव है वो किससे लिखा जाता है? एबीसीडी के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। अब आप देख रहे हैं कि मैं जो समुच्चय जो लिख रहा हूं यहाँ पे जो भी मैं समुच्चय लिखा, जो एक कलेक्शन बनाया हूं हर एक व्यक्ति को, तो हर एक व्यक्ति के आगे जो दिखाई आपको दे रहा है कामा लगाया हूं। तो जो समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको कामा लगा करके ही लिखा जाता है। ठीक है, समुच्चय के मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको हटा के। चौथा टॉपिक कि समुच्चय के अवयवों को कोमा लगा करके लिखते हैं। ठीक है, और भी सारी चीजें हम जानेंगे और उसको अगले अपने वीडियो में जानेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा है 3 टॉपिक को, उसको हम एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक था वो था समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय वही होता है जो सुपरिभाषित संग्रह होता है। इंग्लिश में बोले तो जो वेल डिफाइंड जो कलेक्शन है उसको ही क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। इंग्लिश में यहाँ पे लिख देता हूं सेट। क्या बोलते हैं? सेट। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक पढ़े वो पढ़े ये कि समुच्चय के अवयव क्या होता है। मैं पिछले अभी थोड़ी देर पहले लिखा हूं, यदि आप चाहें तो अच्छे तरीके से एक नोट बना ले, और उस नोट पे मैं जो भी लिखवा रहा हूं उसको आप अच्छे तरीके से नोट करें और फिर दोबारा उसको एक बार फिर से पढ़ें, ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छे से पढ़ने का तरीका यही है कि जो पढ़ाया गया है उसको फिर से एक बार आप अपने से बैठ करके रिवाइज करो, तब जाकर के अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर मैंने क्या बताया? समुच्चय के अवयव मैं बताया हूं क्या होता है कि जो समुच्चय के जो प्रत्येक जो वस्तुएं होती हैं उसको ही समुच्चय का अवयव यानी कि एलिमेंट ऑफ ए सेट बोलते हैं। फिर मैं तीसरा बताया आपसे समुच्चय संकेतन। समुच्चय संकेतन मतलब समुच्चय के जो लोग हैं
जो घर मैंने एक बनाया है उस घर में लोगों को संकेत दिया जाता है कि भाई आपका जो संकेत मतलब सबका एक अलग अलग नाम होता है, घर का नाम होता है, उस गांव का नाम होता है। तो मैंने हर चीज के बारे में आपको लिखा, 4 टॉपिक बताया। पहला क्या होता है कि समुच्चय को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। दूसरा क्या होता है, समुच्चय का जो नाम होता है वो एबीसीडी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। समुच्चय का जो अवयव का जो नाम होता है, अवयव यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे, का नाम, वो क्या होता है एबीसीडी के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। और समुच्चय के अवयवों को कोमा लगा करके लिखते हैं। गामा जो होता है उसको हर एक व्यक्ति को लगा करके लिखते हैं। और भी हम आगे कुछ जानकारियां लेंगे, लेकिन इस वीडियो में यहीं तक। फिर अगले हम अपने दूसरे लेक्चर में आपसे मिलते हैं। और यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, और यदि जहां समझ में न आए तो आप कमेंट भी करना। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।